बच्चों, पीटी का आज का जो पेपर था, फर्स्ट वाले शिफ्ट का पेपर, उसका सॉल्यूशंस मैंने जनरल स्टडीज़ के सॉल्यूशन बता दिए थे। और जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है आज का, उसके सॉल्यूशन जनरल स्टडीज़ के हम बताने जा रहे हैं, जीएस के सॉल्यूशंस को। और आशा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा। आप लोग का सेलेक्ट जो पीटी जो है वो ज़रूर निकलेगा। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो हम डालें तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, नवीं पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित थी। नवीं पंचवर्षीय योजना जो है ये सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, इस पर केंद्रित थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ $500 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है एशियाई विकास बैंक, एडीबी के द्वारा। ठीक है, अब एशियाई विकास बैंक की जो है स्थापना 1966 में हुई थी। ये आप याद रखिएगा। इसका जो फिलीपींस में मनीला है, इसका हेडक्वार्टर है। विश्व बैंक जो है इसको आईबीआरडी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड बैंक को आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये है। और विश्व बैंक जो है बेसिकली इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। AIIB यानी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, तो इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये जो है बीजिंग में इसका मुख्यालय है, चाइना में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये IMF जो है इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। गेट का तात्पर्य है, देखिए, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड इसका फुल फॉर्म था। और अब गेट जो है ये WTO के नाम से जानी जाती है ये संस्था। और 1947 में गेट बनी थी, संस्था बनी थी 1947 में। उसके बाद में जब ये WTO बना तो ये 1995 में ये WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया गया। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, पहला ही ऑप्शन है, ये सही है। नेक्स्ट आते हैं। मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? जो सरकार के मंत्री जो होते हैं उनके द्वारा जो प्रस्तावित विधेयक है उसको सरकारी विधेयक ही कहा जाता है। ठीक है, और निजी सदस्य द्वारा कोई विधेयक अगर पेश किया जाता है कोई विपक्ष के द्वारा, तो उसको जो है कोई पर्सन फेस करता है तो उसको निजी विधेयक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है। जैन धार्मिक परंपरा के अनुसार कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ थे, और 24वें कौन से थे? महावीर स्वामी। और 23वें पार्श्वनाथ या पारसनाथ। तो ये क्वेश्चन जो है लगातार मैंने देखा है कि हर शिफ्ट में इसको जैन धर्म को लेकर के कोई क्वेश्चन कोई तीर्थंकर को आया ही है। तो 24 तीर्थंकर थे, इसमें महावीर स्वामी जो थे वो निगंडना पुत्र के नाम से जाने जाते थे। और इसके बारे में हमने आगे जो पिछला जो शिफ्ट का पेपर था उसमें पूरा महावीर स्वामी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो इसमें 24 तीर्थंकर थे। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जैन धर्म का जो है के बारे में जो बात आती है कि इसका जो जैन धर्म का भगवती सूत्र जो एक बुक है उसमें जो है 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? ये मिला संदीप सांगवान को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सुंदरबन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? जानते हैं हम लोग कि सुंदरबन जो है ये मैंग्रोव्स के लिए प्रसिद्ध है, दलदली भूमि में पाया जाता है। और सुंदरबन में सुंदरी नामक वृक्ष जो है वो पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर सुंदरी नामक का वृक्ष ये पाया जाता है, वो सुंदरबन कहलाता है इसीलिए। और ये मैंग्रोव्स वन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय ने किया? ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है
दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ये नहीं है। ऑप्शन इसका जो है भारतीय विज्ञान संस्थान भी नहीं है, ये यूएन वाटर ने इसका किया था, अरे इसको नेतृत्व। और चूंकि इसमें विश्वविद्यालय पूछा गया है तो विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान संस्थान, द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय तीनों का नाम आता है, ऑक्सफोर्ड का भी नाम आता है, चारों इसमें शामिल हैं। तो इसका आंसर जो है क्या देता है आयोग, ये उस पर हम छोड़ते हैं। ऑप्शन में जो है अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का जो संस्थान है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, वो ये बंगलौर में है, IISc। तो देखते हैं आयोग इसका क्या आंसर देता है। नेक्स्ट आते हैं, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और इसकी मुद्रा क्रॉन है। नेक्स्ट है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी के पास बैठना, समीप बैठना, ठीक है। और उपनिषद जो है, जैसे पूछा जाता है कि जो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो वो वैतरण्यक उपनिषद है। कभी कभी पूछ जाता है कि यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में मिलता है, यह क्वेश्चन उपनिषद को लेकर पूछ जाता है, तो ये मिलता है कठोपनिषद में। उसके बाद जो सत्यमेव जयते है, ये कहाँ से, किस उपनिषद से लिया गया, तो ये मंडूक उपनिषद से लिया गया है या मांडूक उपनिषद से लिया गया है। तो बाकी जो है उपनिषद जो है, ये इनका वर्णन जो है वो ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता में आता है, ऋग्वेद में आता है, ठीक है। वेद 4 होते हैं, उसी टाइम पे जो है उपनिषद का भी संकलन किया गया था। फिर है भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान। मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया था? ये 5 नवंबर 2013 को ये प्रक्षेपित किया गया था, 5 नवंबर 2013 को, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक चीज़ और है जो बताना चाहिए कि मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है, इंडिया जो है ये इसरो चौथा ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसने मार्स पर जो है ये ऑर्बिटर मिशन भेजा है। तो जैसे नासा ने भेजा है पहला, तो नासा की बात आती है तो ये अमेरिका का है। फिर रॉसकॉस्मोस है, ये रशिया का है ना। और उसके बाद में यूरोपियन यूनियन का है, यूरोपियन है यूरोपियन रॉसकॉस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो ये जो है 3 एजेंसी है या 3 संस्थान है जिन्होंने इंडिया, जो ये अमेरिका का है, रशिया का है और यूरोप का है, और उसके बाद में चौथा जो है इसरो। इंटरप्लेनेटरी मिशन, पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था ये इंडिया का, और फुल्ली इंडिजीनियस यानी पूरी तरह से भारतीय मिशन बोला गया था। मतलब कहने का मतलब जो भी ये मिशन गया था, तो इसमें ये जो ऑर्बिटर मिशन था, ये इसमें जो रोवर और लैंडर जो थे वो सभी जो है भारत में ही बनाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के समय भारत की 3 समस्याओं का सामना कर रहा था, वह थी, तो देखिए शरणार्थियों की समस्या थी। तो एक तो क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था, उसके बाद जो है शरणार्थी की बात आती थी कि कौन जो है वहाँ से पाकिस्तान पे जो इंडिया आना चाहते हैं वो इंडिया आ जाए, और यहाँ से जो पाकिस्तान जाना चाहे वहाँ चले जाए। तो शरणार्थियों की ये समस्या थी। दूसरी जो है भुखमरी थी, भोजन की कमी थी, और तीसरी जो है वो आर्थिक रूप से रुपया जो है हमारा, वो उसकी कोई खास जो है वैल्यू नहीं थी, उसका डिवैल्यूएशन एक तरह से था उस टाइम पे। तो मुद्रास्फीति की वैल्यू थी उस समय, जो है बढ़ती मुद्रास्फीति भी ये समस्या थी। तो डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रिंग। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्तर पर खोजी गई? नृत्य करने वाली लड़की, डांसिंग गर्ल, ये जो प्रतिमा है ये मोहनजोदड़ो में से मिली है,
और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है पहले जो है वो राखलदास बनर्जी ने की थी, लेकिन नर्तकी के जो ये प्रतिमा मिली है ये इसको खोजा था, इसको इसके उत्खनन के लिए जो है अर्नेस्ट मेके जो थे उन्होंने इसको खोजा था। अच्छा, यहाँ पर जो है स्नानागार भी मिला है और अन्नागार भी मिला है। अन्नागार जो है वो सबसे बड़ा जो है यहाँ पर मिला है। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो वैसे सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्थल जो है वो इंडिया में राखी गढ़ी है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये नियंत्रित करता है पुपिल, और पुपिल जो है ये इसको नियंत्रित करता है। कार्निया सबसे पीछे होता है, ठीक है का, तो उसके बाद जो है सबसे पहले होता है कॉर्निया होता है, कॉर्निया ये पहले नंबर पे होता है, फिर नंबर दूसरे पे होता है आइरिस जैसे आँख में, और आइरिस के बाद तीसरा जो होता है वो पुपिल होता है। ठीक है, पुपिल यानी पुतली की बात हो रही है यहाँ पर। और ये जो आँख की पुतली है, तो जैसे ही जो है पास की चीज़ देखते हैं तो पुतली जो है वो बड़ी हो जाती है, और जब हम दूर की चीज़ देखते हैं तो पुतली जो है छोटी हो जाती है। ठीक है, सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना गया है? ये अटाकामा है चिली में, पता ही होगा आपको। सहारा मरुस्थल ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ये गर्म मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया में है, कालाहारी बोत्सवाना में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, 24 जनवरी को। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक ये त्रा है, त्रिपिटक या त्रिपिटक बात कही गई है यहाँ पर। त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है? तो त्रिपिटक हम लोग जानते हैं कि 3 पिटक हैं, और 3 पिटक यानी 3 टोकरियाँ जिसमें बौद्ध की शिक्षाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब उसके बारे में हमने पिछले जो पेपर को एक्सप्लेन किया था उसमें बताया था कि सुत्त पिटक है, फिर विनय पिटक है, फिर अभिधम पिटक है। सुत्त पिटक में अब उपदेश दिए गए हैं, और जो विनय पिटक है उसमें नियम दिए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं बौद्ध धर्म के। और जो तीसरा जो है अभिधम पिटक, उसमें फिलॉसफी दी गई है, और साथ में मेडिटेशन के बारे में बताया गया है, साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है, यानी और उनके सिद्धांत दिए गए हैं। अब ये तीनों में जो सबसे पहला सुत्त पिटक है उसको जो है लिखा था वो आनंद ने लिखा था, जो शिष्य थे बुद्ध जी के। दूसरे शिष्य थे उपाली, उन्होंने इसको लिखा था विनय पिटक को, और उसके बाद में मोगलीपुत्र तिस्सा ने तीसरा अभिधम पिटक को लिखा था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है इगा स्वियाटेक ने, और इगा स्वियाटेक जो है ये पोलैंड की हैं, पॉलिश खिलाड़ी हैं पोलैंड की, और इनको हराया किसको? अमांडा अनिसिमोवा को हराया है। ये जो है ये हार गई थी इनसे, यूएसए की हैं ये। इगा स्वियाटेक ये सही आंसर होगा। इनको टोटल जो है 6 ग्रैंड स्लैम मिल चुके हैं, और 6 ग्रैंड स्लैम में 4 फ्रेंच ओपन जीते हैं इन्होंने, और 1 जीता है यूएस ओपन, और 1 हो गया विंबलडन जो अभी जीता है विंबलडन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जनसंख्या घनत्व तो क्या है? टोटल जनसंख्या जितनी भी है, और उसमें जो है टोटल जो भूमि है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि में व्यक्तियों की जो संख्या है उसको कहते हैं जनसंख्या। तो इसमें है ऑप्शन सी, प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात जो है वो रेशियो कहलाता है जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट है, भूजल पुनर्भरण यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मुख्य स्रोत क्या है? तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होता है? तो हम लोग जानते हैं कि रेन वाटर को स्टोरेज करना होता है, तो इसमें जो है वर्षा जल का अंतम स्यंदन इसको बोलेंगे, ये आंसर जो है इसका हो जाएगा इनफिल्ट्रेशन, अंतः स्यंदन को कहते हैं, तो रेन वाटर इनफिल्ट्रेशन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है जो अपने सांद्रिक कंसंट्रेटेड रूप में बहुत संक्षारक होते हैं यानी कोरोसिव होते हैं? तो ये हैं तीनों, ये जो बेसिक मूल रूप से जो एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड आता है इनमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है और नाइट्रिक एसिड आता है। ठीक है, ये तो ये सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बुझा हुआ चूना बनाने के लिए अनबुझे चूने और पानी के बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया की विशेषता है। इसका आंसर जो हो जाएगा कि इसमें जो है बुझा हुआ चूना जो है जब ये बनाया जाता है अनबुझे चूने में, तो क्या होता है, रिएक्शन जब होता है तो इसमें टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है इसमें, तो तापमान में वृद्धि इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रुद्रागमन का गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को जाता है? तो पुष्यगुप्त वैश्य माफ़ कीजिएगा, पुष्यगुप्त वैश्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकारी था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, सुदर्शन झील बेसिकली गुजरात में काठियावाड़ जिले में है। और उसके बाद में जो है तो सास ये अशोक के टाइम पे था, ये इसने जो है इसको जो है और भी बड़ा करवाया था इसको, जो है ज़्यादा, जिसमें तो सास का नाम आता है कि अशोक के काल में था, जिसने सुदर्शन झील को जो है बड़ा करवाया था। और एक तरह से कह सकते हैं कि उसका जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट करवाया था, उसका विकास करवाया था। ठीक है, उसके बाद में स्कंदगुप्त का नाम आता है, ये मैं बता भी चुका हूँ पुराने वीडियो में, जो शिफ्ट 1 का वीडियो था, तो उसमें बताया स्कंदगुप्त जो है इसके टाइम पे जो है जीर्णोद्धार कराया जाता है, या कह सकते हैं मेंटेनेंस से कह सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, रिपेयर जो है इसको कराया जाता है सुदर्शन झील को। ठीक है, और इसके बाद में स्कंदगुप्त की बात याद रखिएगा कि स्कंदगुप्त जो है इसके काल में जो है हूणों का आक्रमण जो है सबसे ज़्यादा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? देखिए, मजदूरी रोजगार कार्यक्रम अगर आप वेबसाइट देखेंगे गवर्नमेंट की, तो उसमें नरेगा का नाम आता है MGNREGA, NREGA। जो मनरेगा एक्ट बना था 2005 वाला, वो 2006 में लागू हुआ था, और 2009 में इसका नाम जो है 2 अक्टूबर 2009 को ये महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया था इसमें। हालांकि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन चारों ऑप्शन में रोज़गार की बात आ रही है, और रोज़गार यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, और यहाँ स्वरोजगार है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें से कोई है, क्योंकि वेबसाइट अगर आप देखिएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, या नरेगा को जो गवर्नमेंट इंडिया की वेबसाइट है उसमें देखेंगे तो इसमें मिलेगा कि MGNREGA को मजदूरी रोजगार कार्यक्रम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 30-31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, अब इस सुशासन दिवस भी मनाया जाता है, तो सुशासन दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, माफ़ कीजिएगा 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है, उस दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो गुड गवर्नेंस डे जिसको बोलते हैं। तो मेनली जो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, तो इसलिए उसको गवर्नेंस का मतलब ही होता है कि पारदर्शिता होना चाहिए और उत्तरदायित्व जो है वो सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि जो भी योजनाएं जो है केंद्र सरकार जो है ऊपर से जो भी गरीबों के लिए जो योजनाएं चला रही है, और उन योजनाओं का जो फ़ायदा है वो सबसे निचले तबके पर बैठे हुए व्यक्ति को, सबसे आखिरी व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो उसको मिलने के लिए ये जो है सुशासन जो है, इसको गुड गवर्नेंस जो है क्या शब्द आता है, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक तो पारदर्शिता, यानी जो भी काम हो वो वेबसाइट अब तो अवेलेबल है, तो वेबसाइट में जो है सभी कार्य का विवरण जो है वो दिया होता है, और सभी योजनाओं का विवरण दिया होता है। उसके साथ साथ जो है उत्तरदायित्व जो है उसको सुनिश्चित करना है कि किस व्यक्ति का काम है। जैसे जिला स्तर पे DM होते हैं, IAS अधिकारी, और उसके बाद जो है खंड स्तर पे BDO होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और ग्राम स्तर पे जो है वो VDO होते हैं, ग्राम विकास अधिकारी।
तो इनका ये हो गए, और साथ साथ जैसे ग्राम पे प्रधान होता है, खंड स्तर में जो होता है वो ब्लॉक प्रमुख होता है, और जिला स्तर में जिलाध्यक्ष होता है। तो इस तरीके से इसीलिए जो है पंचायती राज की स्थापना जो है वो करी गई थी। ठीक है, तो पंचायती राज पे जो है अलग से हमने समझाया हुआ है। तो वो जो उसका लिंक है वो आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे लिंक दिए गए हैं, और उसके साथ साथ जो है डिस्क्रिप्शन में इसके जो पुराने वीडियो हैं इंडियन पॉलिटी के, उसमें पंचायती राज को लेकर के अलग से क्लास लगी मैंने की है। सारे लगभग मेजर चैप्टर जो है वो हमने कवर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया था? ये किया गया था नेपाल में, काठमांडू में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो अंतिम ब्रिटिश की बात आ रही है, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, और लॉर्ड वेवल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को जो है क्लीमेंट एटली ने भेजा था, और विंस्टन चर्चिल की सरकार थी जो चली गई थी, लेबर पार्टी की सरकार जो है वो आ गई थी, और उसके बाद में ट्रांसफरिंग ऑफ पावर हुआ था। ठीक है, उसके बाद में पहले भारतीय गवर्नर जनरल बोले जाएंगे या वायसराय बोल सकते हैं। तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजा उनको कहा जाता है सी राजगोपालाचारी, ये बने थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ये पहले लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय थे, और भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। अंतिम गवर्नर जनरल कह सकते हैं 1958 का चार्टर एक्ट जब आया था, तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और बंगाल के गवर्नर जनरल पहले बोलेंगे तो बंगाल के गवर्नर जनरल की बात आएगी तो आएगी वारेन हेस्टिंग्स की, और उसके पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था वो लॉर्ड क्लाइव को बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं, लॉर्ड रिपन की बात भी कर लेते हैं। इनको जो है भारतीय स्वशासन का जनक बोला जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जनक इनको कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदाधिकारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा पा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति को अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। यानी कोई व्यक्ति अगर कहीं पर बैठा है, मान ली सरकारी कार्यालय में है या फिर कोई भी संस्था है जिसमें वो काम कर रहा है, तो उसके अधिकार क्षेत्र होते हैं कुछ, उसको करना ही होता है वो काम, तो वो मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए जो है ये परमादेश इसको जारी किया जाता है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये दिया गया है जो मौलिक अधिकार, उसके तहत जो है किसी का मौलिक अधिकार अगर हनन होता है तो उस केस में वो 5 रिटें दी गई हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में, और जिसमें जो है मेंडामस जो है वो आती है परमादेश, वो बताती है कि जो आपका अधिकार क्षेत्र है, जो चीज़ आपको करनी चाहिए, जैसे विशेष पदाधिकारी जैसे कानूनी कर्तव्य की बात आएगी, आप अपने कर्तव्यों को निर्वाहन करना चाहिए। तो जो आपको काम दिया गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसको निभाना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई नहीं करता है, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है और एक तरह से अधिकार का उल्लंघन करता है, तो उसको जो है इसमें आ जाती है ये परमादेश। वी कमांड यहाँ पे आता है नाम, वी कमांड वो होता है मेंडामस में। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये जानते हैं कि 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है किसी भी बंदी को। जो बंदी मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस पकड़ ले जाती है किसी इल्ज़ाम में, तो उसको 24 घंटे के अंदर पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने। तो ये हो जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये दो याद रखिएगा, उत्प्रेषण प्रोहिबिशन है और प्रतिषेध जो है सर्टोरारी। तो ये प्रोहिबिशन कहेंगे प्रतिषेध को, उत्प्रेषण कहेंगे सर्टोरारी को। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों न्यायिक होती है। और अधिकार रक्षा होता है क्यू वारंटो। अब यहाँ पर जो है कोई अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, अपने अधिकार के हिसाब से अपने काम नहीं कर रहा है, जो उसकी ड्यूटी है वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन अधिकार रक्षा में क्या है कि किसी के पास कोई भी जिम्मेदारी है, यानी जो उसके क्षेत्र से बाहर है, यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके अधिकार क्षेत्र में जो है कोई काम नहीं आता है और जो है वो फिर भी उसको जो है करता है, तो बिना परमिशन के। तो ऐसे में क्या होता है, ये अधिकारी देखे गए हैं कि मान लीजिए जहाँ पर कोई काम है तो वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बाहर आता है, तो उस केस में जो है ये अधिकार रक्षा ये
हैबियस कार्पस जो है ये लगा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इंडिया होम रूल भी इसको कहा जाता था। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के बाद में भारतीय होम रूल सोसाइटी जो है उसके बाद में वी डी सावरकर इसको संभालते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस सभी जानते हैं 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और जो बाघ को लेकर के, टाइगर को लेकर जो परियोजना चली, टाइगर को लेकर के परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था, वो किया गया था 1973 में। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट आया था। नेक्स्ट है, प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है ये। तो रंगों में विभाजित आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए प्रिज्म रखा हुआ है, ये प्रिज्म है, और प्रिज्म में एक वाइट लाइट पड़ती है, ऐसे प्रकाश लाइट पड़ती है, तो इस तरह से जो है अलग अलग बन जाते हैं रंग, तो ये विबग्योर होता है, विबग्योर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आर जो है ये ऊपर रहता है और वी जो है नीचे रहता है, विबग्योर, GYOR। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इस तरीके से, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो फैलाव हो जाएगा। तो एक तरह से प्रकाश का ये फैलाव हो जाता है। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर को ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? ये किया है गाजियाबाद ने। नेक्स्ट आते हैं, 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकांडा जिले से अलग करके एक नए जिले की घोषणा की। ये नए जिला था, ये पाटन सिद्धपुर जिला था। ठीक है, तो पाटन सिद्धपुर बनाया गया। नेक्स्ट है, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है? अब काकरापार आप लोग जानते हैं गुजरात में है, और परमाणु स्टेशन है जैसे उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उत्तर प्रदेश में जो है नरौरा है, बुलंदशहर के पास में, और रावत भाटा है जो कोटा के पास है राजस्थान में। उसके बाद जो है कुणालकुलम है, और कलपक्कम है, वो जो है यहाँ पर तमिलनाडु में है। और पहला जो 1969 में जो परमाणु ऊर्जा जो स्टेशन जो खुला था वो कहाँ पे खुला था? तारापुर में, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये जो है, और कैगा जो है, कैगा भी आता है कि कैगा कर्नाटक में है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, उसमें काकरापार जो है वो गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, एक विद्युत इस्त्री में 500 ओम के प्रतिरोध पर 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। 10 सेकंड में जूल में उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा की गणना करें। अब इसमें जो ऊष्मा ऊर्जा होगी वो V²T/T होती है। ठीक है, V² बल्कि कहेंगे यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये होगी हीट एनर्जी, और इसको लगाएंगे तो V जो है वो 250 वोल्ट है, तो 250 गुणा 250 हो जाएगा, और उसके साथ में टाइम लगा हुआ है तो 10 सेकंड का टाइम है, और उसके बाद में ये 500 ओम हो जाएगा नीचे। तो ये जब काटेंगे इसको तो ये 5 पंचे 25 जाएगा, और 25 पंचे 125, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो मान लो ये इसको काट गया है, तो 125, 1250 जो है ये आंसर आ जाएगा इसमें। तो 1250 ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा जी के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये जो है राजा जी श्री राजगोपालाचारी को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात आ गई। पिछला जो शिफ्ट का पेपर था उसमें भी इस पर क्वेश्चन आया था, तो हमने मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है उसका फॉर्मेशन होता है। 42वां संविधान संशोधन जो है वो उसमें 1976 में उसके तहत जो है इसको 51 का अनुच्छेद जोड़ा जाता है और भाग 4 का जोड़ा जाता है। उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़े जाते हैं भाग 4 का में, और ये होता है भाग संविधान का, और 51 का इसके हिसाब से ये होते हैं अनुच्छेद। 51 का ये आर्टिकल होता है। अब इसमें जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं उसमें एक और मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा जाता है, टोटल 11 हो गए। ये जोड़ा जाता है शिक्षा को लेकर के कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चा है उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाता है।
और ये जो है 2 जगह जोड़ा जाता है, एक तो जोड़ा जाता है 21 का में मौलिक अधिकार में, और दूसरी जगह जोड़ा जाता है मौलिक कर्तव्य में 11वें नंबर पर 51 का में। ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य रसिया से लिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं DPSP राज्य की कल्याणकारी अवधारणा को व्यक्त करते हैं। ये जो है भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य 4 का हो गया। मौलिक अधिकार USA से लिए गए हैं। ये निषेध तत्व जो है DPSP ये आयरलैंड से लिए गए हैं। DPSP मौलिक अधिकार USA से लिए गए हैं इंडिया के संविधान में। ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये 19 में आता है, 19(1) का में आता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC है का मुख्यालय कहाँ है? तो OPEC का मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, वियना में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी भारत के अंदर अगर देखा जाए तो गंगा ही है। ठीक है, और गंगा जी की लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मपुत्र वैसे लंबी है तो 2900 किलोमीटर की लंबाई जो है वो ब्रह्मपुत्र की है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत होके आती है तो बहुत सा पोर्शन जो है तिब्बत में छूट जाता है। उसके बाद सिंधु है, उसकी 2850 है किलोमीटर की लंबाई है, लेकिन वो भी जो है सिंधु जो है इधर से तिब्बत से आती हुई फिर उसके बाद इंडिया में, इंडिया से जाती हुई जो है वो चली जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, तो सिंधु जल समझौता को लेकर के भी क्वेश्चन आया था शिफ्ट 1 में, तो 1960 में हुआ था पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारत के संविधान की शुरुआत से होती है, निषेध तत्व से नहीं होती, नागरिकता से नहीं होती, मौलिक अधिकार से नहीं होती, प्रस्तावना से होती है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है अगुवाड़ा किला किस राज्य में स्थित है? अगुवाड़ा किला ये पुर्तगालियों ने बनवाया था, और पुर्तगाली जो है वो 1961 में यहाँ से गए थे। पहला पुर्तगाली 1498 में आया था, 1498 में वास्को डे गामा। ठीक है, तो ये गोवा आंसर इसका हो जाएगा, गोवा से गए थे सबसे आखिरी में। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना ये अक्टूबर 1924 में हुई थी। ठीक है, तो आंसर तो इसका हो जाएगा डी वाला, अक्टूबर 1924। और ये किसने थी? तो ये कानपुर में हुआ था। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उसकी फॉर्मेशन कानपुर में हुई थी। और सचिन सान्याल 4 लोग थे, सचिन सान्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे, और साथ में चंद्रशेखर आज़ाद थे। ये 4 लोगों ने मिलकर की थी। उसके बाद जो है काकोरी कांड जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, और काकोरी कांड जो है वो इनको जो है हथियारों की ज़रूरत थी, और ये क्रांतिकारी संगठन था। तो काकोरी जो पड़ता है ये सहारनपुर और लखनऊ के जो ट्रेन रूट पे पड़ता है स्टेशन, और वहाँ पर जो है 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी की मैं जाकर के वहाँ पे स्टेशन पे ट्रेन को लूटा था। और उसके बाद जो लगभग जो है उसमें राजेंद्र लाड़ी भी शामिल थे, उसमें रोशन सिंह भी शामिल थे, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, ये सभी लोग शामिल थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और एक बंदी जीवन जो किताब जो है वो भी याद रखिएगा, भी सचिन सान्याल ने लिखी थी। 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी MD एंड CEO ये कौन बने हैं? ये बने हैं अतुल कुमार गोयल, PNB के। पहली नेशनलाइज्ड बैंक थी इंडिया की पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में दी गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। मौलिक अधिकार जो हैं वो 12 अनुच्छेद से लेकर के 35 तक के बीच में है, और 12 से 35 के बीच में 12 में जो है ये बताया गया है कि राज्य क्या है। तो राज्य में जो है अलग से कैंटोनमेंट बोर्ड को भी बताया गया है, और अलग अलग जो जगह होती है, मिलिट्री एरिया होता है,
तो वो सभी जो है वो राज्य के अंतर्गत आते हैं। या फिर कोई पीएसयू है तो पीएसयू का काम होता है जो भी नगर, जैसे नगर में वो पीएसयू है, जैसे मान लीजिए सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, चाहे भिलाई में हो या बोकारो में हो या राउरकेला में हो या फिर दुर्गापुर में हो, तो ये स्टील प्लांट है सेल के। और ये जो है बेसिकली क्या है कि वहाँ उस नगर की जो मौलिक कार्य हैं, जैसे मान लीजिए बिजली पानी की जो आवश्यकता है, वहाँ पे जो भी जो ऐसा नगर निगम जैसे कार्य करती है शहरों में और नगर पालिका कार्य करती है, ठीक वो सारे काम जो है इसके अंतर्गत आते हैं। खैर, तो ये अनुच्छेद 12 हो जाएगा आंसर। 14 समानता का अधिकार है, 14 से लेकर 18 तक। और 13 में जुडिशियल रिव्यू की बात कही गई है, न्यायिक पुनर्वलोकन की। यानी अगर कोई न्यायपालिका जो है अगर कोई निर्णय सुनाती है तो वो अपने ही निर्णय पर पुनर्विचार कर सकती है, तो न्यायिक पुनर्वलोकन की बात कही गई है इसमें 13 में। और 13 में जो है केशवानंदा भारती केस की बात आती है। केरल के थे ये मठ के जो संत थे, तो केशवानंदा भारती बनाम केरल राज्य की जो आती है, तो उसमें बताया गया है कि जो मूल ढांचा है या वो संविधान का, वो किसी प्रकार से बदलना नहीं चाहिए। हालांकि प्रस्तावना में हम कोई भी जो है संशोधन कर सकते हैं। तो उसमें बात आई थी कि जोड़ सकते हैं शब्द लेकिन हटा नहीं सकते। तो उसको लेकर के चैप्टर जो है वो आप उसको मौलिक अधिकार जो है पूरा यूट्यूब में अवेलेबल है, पॉलिटी इंडियन पॉलिटी क्लास में, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 15 क्या है, जाति, लिंग, स्थान, इन सभी चीज़ों को लेकर के या जन्म स्थान को लेकर के, वंश को लेकर के, परंपरा को लेकर के विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ, ठीक, ये 15 में आता है। फिर 16 में जो है नियोजन की समानता है, काम करने की समानता है, कहीं भी कोई व्यक्ति जाके काम कर सकता है। 17 में अनटचेबिलिटी है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। और 18 में जो है वो जो उपाधियों का अंत है, ठीक है, वो 18 में आता है। ये सभी जो है ये 14 से 18 जो है ये समानता के अधिकार में आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं पुतलू नाच, पुतुल नाच, माफ़ कीजिएगा, पुतुल नाच जो है भारतीय राज्य कठपुतली नाच है। ये कहाँ पर होता है, ये होता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक संघीय सरकार। संघीय सरकार की बात हो रही है, सबसे अच्छी विशेषता क्या है, तो फेडरलिज्म की सबसे अच्छी विशेषता, मैंने पिछले जो पेपर आया है उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, तो एक तरह से घुमा के क्वेश्चन उसमें दूसरा पूछा गया है, लेकिन फेडरल की स्ट्रक्चर की बात करी गई है। यानी एक जो है केंद्र सरकार रहेगी, एक राज्य सरकार रहेगी, तो अलग अलग सरकारें जो होंगी वो केंद्र सरकार का अपना अस्तित्व है और राज्य सरकार का अपना अस्तित्व है। तो इसको लेकर के 7वीं अनुसूची जो है उसमें संघ सूची दे रखी है और राज्य सूची दे रखी है और संवर्ती सूची दे रखी है, संवर्ती सूची, ठीक है। संघ के जो विषय हैं वो इस सूची में दिए, इसमें संघ कानून बना सकती है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य के विषय जो है उससे राज्य सरकार कानून बना सकती है, संवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं संवर्ती सूची में, ठीक है। तो ये 7th जो अनुसूची है वो दे रखी है। तो ये एक संघीय सरकार की विशेषता, यहाँ पे केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा है। अब यहाँ पर स्थानीय सरकार की भी बात कही जाती है, तो स्थानीय सरकार में पंचायती राज और नगर पालिकाएँ भी आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं छठे मिस्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मेज़बान कौन सा देश है। इस समय जो है ये थाईलैंड ने ये मेज़बानी करी है। राजधानी थाईलैंड की बैंकॉक है और इसकी मुद्रा बाहत है, ठीक है, BAHT, बाहत, ये मुद्रा है थाईलैंड की। नेक्स्ट आते हैं स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, 2 बार लगातार टेन्योर में ही राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है। यहाँ पे संसद सदस्य की बात है, तो सदस्यों के बीच में यानी इनके बीच में आचार संहिता जो है वो आचार समिति होती है, वो लागू करती है, ठीक है। डी वाला आंसर इसका हो जाएगा। वैसे अगर आचार संहिता की बात करें चुनाव को लेकर तो चुनाव आयोग करता है, ठीक है। तो ये जो थे टोटल जो 50 क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोग को बताए, जो कि SIFT 2 के आज के जो PET का एग्ज़ाम हुआ है उसके सॉल्यूशंस थे, तो और एक्सप्लेनेशन था। तो मेरा ये मानना है कि सभी के लिए मेरा ये आशीर्वाद है और शुभकामनाएं हैं कि आप लोग जो है PET ज़रूर
क्वालिफाई कर जाएं। हालांकि हो सकता है कि आने वाले समय में वैकेंसी ज़रूर आएगी, जहां तक ऐसी संभावना मिल रही है कि वैकेंसी आएगी ही आएगी। ठीक है, तो दूसरी ओर जो है हमसे जुड़ने के लिए आप यूट्यूब के अलावा हमारी वेबसाइट है aurastudy.com aurastudy.in वेबसाइटों के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। 2 ऐप हैं, औरा स्टडी और औरा स्टडी एकेडमी। इन दोनों ऐप पे ये वाला चिन्ह जो है हमारा, ये लोगो लगा हुआ है ऐप में, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो सोशल मीडिया है उसके लिंक जो है वो सभी जो है यूट्यूब ये जो डिस्क्रिप्शन है, हर वीडियो में उस डिस्क्रिप्शन में हम डाल ही देते हैं, तो उन लिंक के माध्यम से हमसे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक, नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।